कहानी की शुरुआत कई सालों पहले एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में किसी को भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तब एक दिन गांव में एक डॉक्टर आता है। वो गांव के सभी मर्दों और औरतों की जांच करता है, उन्हें दवाइयां देता है जिससे कि उस गांव के हर एक परिवार में बच्चों का जन्म होता है। गाँव वाले उस डॉक्टर को भगवान मानने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी गाँव में एक कपल राजप्पा और शंकरम्मा को बच्चा नहीं हुआ। तब एक दिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया जिससे कि उस परिवार में भी एक बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी को ठीक से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके कई सालों के बाद हम लॉयर विश्वनाथ को देखते हैं, जो अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकलता है। निकलने से पहले वो अपनी वाइफ ज्योति को गले लगाना चाहता है, लेकिन ज्योति मना कर देती है। इसके बाद विश्वनाथ एक कैब बुक करके एयरपोर्ट जा रहा होता है। रास्ते में वो एक लड़के बानू को लिफ्ट देता है। दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं। बानू उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं अपनी गोल्ड रिंग बेचने के लिए जा रहा हूँ। विश्वनाथ उस लड़के की हेल्प के लिए उसे कुछ पैसे देता है और फिर उसे उसकी जगह पर उतार देता है। इसके बाद हम विश्वनाथ के पिता रमलू को देखते हैं, जो अपने फोन में कुछ फोटोज को देखकर रोने लगता है और भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। दरअसल किसी ने विश्वनाथ को गोली मार दी थी और ज्योति के फोन से रमलू को उसके फोटोज भेजे थे। रमलू इंस्पेक्टर विशुद्ध से कहता है कि शायद मेरी बहू ज्योति ने ही विश्वनाथ का मर्डर किया होगा। विशुद्ध अपनी टीम के साथ विश्वनाथ के घर पर जाता है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। घर के अंदर उन्हें एक गन और ज्योति का लिखा हुआ एक लेटर मिल जाता है, जिसे ज्योति ने विश्वनाथ के लिए लिखा था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है और विश्वनाथ को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा रही है। यह सब देखने के बाद एक और कांस्टेबल विशुद्ध से कहता है कि शायद ज्योति ने ही विश्वनाथ को मारा होगा, लेकिन विशुद्ध उससे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजरिम ने हमें गुमराह करने के लिए ऐसा किया होगा। खैर, पुलिस ज्योति को अरेस्ट कर लेती है और सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम ज्योति से पूछताछ करने लगता है। ज्योति उसे बताती है कि उस दिन विश्वनाथ के जाने के बाद मैंने लेटर लिखा और उसके बाद मैंने देखा कि विश्वनाथ अपना फोन छोड़कर गलती से मेरा फोन लेकर चला गया है, तो मैंने उसका फोन और लेटर टेबल पर रख दिया और घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद हम एक दूसरी लड़की अवंतिका को देखते हैं, जो अपने पापा की अस्थियां विसर्जित करने के बाद अपने घर आती है। वो अपने वार्डरोब का दरवाजा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वार्डरोब से उसके 10 करोड़ रुपयों से भरा बैग गायब था। अवंतिका अपने बॉयफ्रेंड गौतम और पुलिस दोनों को कॉल करती है। विक्रम और विशुद्ध अपनी टीम के साथ अवंतिका के घर पहुंच जाते हैं। अवंतिका उन्हें बताती है कि यह 10 करोड़ रुपए मुझे मेरे पापा ने दिए थे। इसके बाद विक्रम उससे कहता है कि इन पैसों के मिलने से लेकर चोरी होने तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। जिसके बाद अवंतिका उन्हें अपनी स्टोरी बताती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अवंतिका और गौतम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अवंतिका के पापा राजेंद्रन, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उनको भी इनके रिश्तों से कोई ऐतराज नहीं है। और एक दिन जब गौतम के साथ अवंतिका एक मंदिर में होती है, तब अचानक से गैंगस्टर सद्दाम के आदमी अवंतिका पर अटैक कर देते हैं। गौतम इस अटैक में अवंतिका को बचा लेता है और उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, तभी राजेंद्रन भी वहां आता है। दोनों को सही सलामत देखकर राजेंद्रन को बहुत सुकून मिलता है। इसके कुछ दिन बाद राजेंद्रन कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में सद्दाम के आदमी राजेंद्रन पर भी अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। राजेंद्रन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और अवंतिका से उस जमीन के पेपर्स को मंगवाता है, जिसके लिए सद्दाम बार बार अवंतिका और उस पर अटैक कर रहा था। इसके बाद वो अपने लॉयर विश्वनाथ को कॉल करता है और उससे कहता है कि अवंतिका को पेपर्स लेकर सद्दाम के पास जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम खुद पेपर्स लेकर जाओ और सद्दाम को पेपर्स देकर उससे पैसे लेकर आ जाना। विश्वनाथ उसकी बात मान जाता है और मुंबई जाना छोड़कर पेपर्स लेकर सद्दाम के अड्डे पर आ जाता है। अड्डे पर सद्दाम अपने कई सारे आदमियों के साथ होता है, जिनमें से एक लड़की डेबोरा भी होती है। इस लड़की को याद रखना। दरअसल राजेंद्रन और सद्दाम के बीच जिस जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था, उसकी कीमत 50 करोड़ थी, लेकिन डरा धमकाकर सद्दाम अब उस जमीन को सिर्फ 10 करोड़ में ही खरीद लेता है। विश्वनाथ पैसे लाकर अवंतिका को दे देता है और अवंतिका पैसे लेकर हॉस्पिटल में अपने पापा के पास जाती है। राजेंद्रन उससे कहता है कि इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ तुम रख लेना और 5 करोड़ उस अनाथ आश्रम में दे देना जिसमें मैं पला बढ़ा था।
इसके बाद विश्वनाथ की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में विक्रम अवंतिका से कहता है कि तुम सद्दाम के खिलाफ कंप्लेंट कर दो, पैसे कहाँ हैं और सद्दाम कहाँ है, यह सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन अवंतिका उससे कहती है कि आप सिर्फ पैसे ढूंढिए, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सद्दाम के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करने से मना किया था। इधर भूत बंगले के पास लॉयर विश्वनाथ की लाश मिल जाती है। विशुद्ध वहां जाकर लाश की जांच करता है। अवंतिका और गौतम भी क्राइम सीन पर ही होते हैं। विशुद्ध वापस पुलिस स्टेशन आकर विक्रम को बताता है कि लाश के पास से उन्हें जमीन में धंसा हुआ एक बुलेट, बॉडी में एक बुलेट, कटी हुई इंडेक्स फिंगर और 500 का एक फटा हुआ नोट भी मिला है। और क्राइम सीन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग शराब भी पी रहे थे। दूसरी तरफ फटे हुए 500 के नोट का दूसरा टुकड़ा गौतम को उसके छोटे भाई बानू की जेब में मिल जाता है। बानू वही लड़का है जिसे विश्वनाथ ने शुरू में लिफ्ट दी थी। गौतम तुरंत अपने छोटे भाई बानू को कॉल करता है और उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बता देता है कि मुझे 500 के नोट का दूसरा टुकड़ा बानू की जेब से मिला है। पुलिस बानू से पूछताछ करने लगती है, जिसके बाद बानू उन्हें बताता है कि लॉयर विश्वनाथ ने उसे लिफ्ट दी थी और मेरी झूठी कहानी सुनने के बाद विश्वनाथ ने मुझे पैसे दिए थे, जिसमें से वो 500 का फटा हुआ नोट भी था। उसके बाद मैंने अपनी नकली गोल्ड रिंग भी विश्वनाथ की इंडेक्स फिंगर में पहना दी थी और उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी कर रहा था तब हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब हमने पास जाकर देखा तो वो लॉयर विश्वनाथ था, लेकिन जब मैंने उसकी उंगली चेक की तो उसमें कोई अंगूठी नहीं थी और हम सब वहां से भागकर अपने घर आ गए। विशुद्ध यह जानकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जब बानू ने उसके हाथों में इंडेक्स फिंगर देखी थी तब बाद में विश्वनाथ की फिंगर किसने काटी होगी। इसके बाद विशुद्ध कुछ हवलदारों को लेकर विश्वनाथ के घर आ जाता है और उसे अच्छे से खोजबीन करने के बाद उन्हें घर के बाहर इंडेक्स फिंगर मिल जाती है। जिसके बाद विक्रमादित्य को लगता है कि कातिल ने केस को विश्वनाथ की वाइफ के ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश की है और शायद उसने विश्वनाथ के फोन से कुछ फोटोज या वीडियोस को डिलीट किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि नाम के एक आदमी का भी मर्डर हो गया है। उसकी वाइफ गीता पुलिस को बुलाती है। विक्रम वहां पहुंचता है कि तब गीता उसे बताती है कल रात जब ऋषि घर आया था तो उसने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ही उसने मुझे बताया था कि मेरा फोन चोरी हो गया है। आधी रात को मुझे ऋषि के फोन पर एक कॉल आया था और उसने मुझसे कहा था कि आपके पति का फोन वापस लौटाने के लिए आया हूँ और आपके गेट के बाहर ही हूँ। लेकिन जब मैं बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था और मुझे फोन दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ मिला। मैं वापस आकर सो गई और सुबह जब मैंने चादर हटाई तब पता चला कि किसी ने ऋषि को गोली मार दी है। पुलिस ऋषि के कातिल को ढूंढना शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि ऋषि असल में गौतम का कजिन है। गौतम विक्रम से कहता है कि ऋषि ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया था जो कि उसे धमकी दे रहा था। वो आदमी कोई और नहीं सद्दाम का राइट हैंड होता है और उसके फोन को ट्रैक करके पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। वो पुलिस को बताता है कि सद्दाम के कहने पर जब मैं राजेंद्रन को मारने के लिए हॉस्पिटल गया था तब मैंने राजेंद्रन और अवंतिका की बातें सुन ली थी और मुझे उन 10 करोड़ रुपयों के बारे में पता था। मैंने ही अवंतिका के घर से पैसे चुराए और जब मैं उसे एक सेफ जगह पर रख रहा था तब ऋषि ने मुझे देख लिया था और शायद उसने ही हमारा बैग चुरा लिया था। हम लोगों ने कई बार ऋषि को धमकी दी लेकिन उसने बैग वापस नहीं किया। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने ऋषि को नहीं मारा। विक्रम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर से गीता की उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है जो फोन वापस करने वाले ने की थी। विक्रम को असली मुजरिम के बारे में पता चल जाता है और वो असली मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। इधर गौतम अवंतिका के पास आता है और उसे 5 करोड़ रुपए देकर कहता है कि तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा के मुताबिक अनाथ आश्रम में दान करने के लिए मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी है। बैग और पैसे देखने के बाद अवंतिका उससे कहती है कि ये तो वही बैग है जिसमें पापा ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे। गौतम की सच्चाई बाहर आ जाती है तो वो अवंतिका को मारने लगता है, लेकिन तभी विक्रम वहां पहुंच जाता है और गौतम को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। विक्रम उसे कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, तो अब सच सच बताओ कि क्या हुआ था। अब कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। दरअसल हुआ क्या था। पहले सद्दाम ने राजेंद्रन को धमकी दी, उस पर अटैक किया। राजेंद्रन ने लॉयर विश्वनाथ के हाथों से अपनी जमीन के पेपर्स सद्दाम को दिलवाए और उसे 10 करोड़ रुपए ले लिए। राजेंद्रन ने अपनी बेटी को 10 करोड़ रुपए देकर
5 करोड़ अपने पास रखने के लिए कहा और 5 करोड़ अनाथ आश्रम में दान देने के लिए। जिसके बाद राजेंद्रन की मौत हो गई थी। उनकी ये बातें सद्दाम के राइट हैंड ने सुन ली थी और एक शाम जब अवंतिका और गौतम घर से बाहर जाते हैं तब राइट हैंड अवंतिका के घर में घुसता है और पैसों का बैग चुरा लेता है। वो पैसों का बैग एक जगह पर छुपा रहा होता है, तब ऋषि उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उनके जाने के बाद ऋषि पैसों से भरा बैग अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन अगले ही दिन राइट हैंड ऋषि को धमकाना शुरू कर देता है। जिसके बाद शाम को डर के मारे ऋषि गौतम को कॉल करके बुलाता है और उसे पैसों के बारे में सब कुछ बता देता है। वो गौतम से कहता है कि राइट हैंड जब मुझे कॉल करेगा तो तुम उसके पास जाकर उसे पैसे दे देना। लेकिन 10 करोड़ के बारे में जानकर गौतम की नीयत बदल जाती है। वो ऋषि का फोन चोरी कर लेता है और रात में फोन वापस करने के बहाने वो ऋषि के घर जाता है। धोखे से गीता को बाहर बुलाता है और फिर कमरे के अंदर जाकर ऋषि को गोली मार देता है। लेकिन बाहर आने पर उसे ऋषि का लॉयर विश्वनाथ मिल जाता है, जिसने गौतम का मर्डर करते हुए देख लिया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। गौतम उससे कहता है कि इन 10 करोड़ रुपए में से मैं आपको भी कमीशन दे दूंगा। विश्वनाथ मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन गौतम अवंतिका के साथ राजेंद्रन की अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाता है। रात में दोनों एक होटल रूम में होते हैं, तब गौतम अवंतिका को बेहोश कर देता है और खुद वापस हैदराबाद आकर विश्वनाथ को भूत बंगले के पास मिलने के लिए बुलाता है। वो एक कॉल करने के बहाने विश्वनाथ से उसका फोन मांगता है, लेकिन विश्वनाथ उसे बताता है कि मैं गलती से अपनी वाइफ का फोन लेकर आ गया। वो फोन देकर दूसरी तरफ चला जाता है। गौतम फोन से अपना वीडियो डिलीट करके उसे मारने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब गौतम दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसे विश्वनाथ की लाश मिलती है। वो विश्वनाथ के फोन को अनलॉक करने के लिए उसकी इंडेक्स फिंगर पर गोली मारकर काट देता है और फिंगर लेकर विश्वनाथ के घर पर आ जाता है। वो फोन अनलॉक करके वीडियो डिलीट कर देता है। गौतम ने विक्रम को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विश्वनाथ को किसने मारा। विक्रम फिर से अवंतिका के पास जाता है और उससे पैसों का बैग मांगता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो पूरे के पूरे 10 करोड़ नकली नोट्स हैं। विक्रम वापस से सद्दाम और उसके राइट हैंड के पास आता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन सद्दाम उससे कहता है कि मैंने अवंतिका को असली नोट्स दिए थे। जिसके बाद इस फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट का खुलासा होता है और हम मुंबई में लॉयर विश्वनाथ और उसके साथ सद्दाम की सेक्रेटरी डेबोरा को देखते हैं। दरअसल डेबोरा ने ही विश्वनाथ के कहने पर असली नोट्स को नकली नोट्स से बदल दिया था। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब विश्वनाथ ज्योति से मिलने के लिए आता है। वो ज्योति को बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि उसका हमशक्ल विश्वनाथ हूँ और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। दरअसल शुरू में जिस डॉक्टर की कहानी हमें बताई गई थी वो डॉक्टर कोई और नहीं विश्वनाथ का असली बाप था। राजप्पा और संक्रम्मा को बच्चे नहीं हो रहे थे तो डॉक्टर ने उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सलाह दी थी और अगले दिन राजप्पा को पुलिस मर्डर के इल्जाम में पकड़ ले गई थी। डॉक्टर ने अपने वीर्य को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अपनी वाइफ के साथ साथ संक्रम्मा के गर्भ में भी डलवा दिया था। 9 महीने बाद जब दोनों को एक एक बच्चा हुआ तो दोनों की शक्ल एक जैसी थी और दोनों में फर्क करना भी मुश्किल था। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन गांव वाले हमेशा राजप्पा के बेटे को भी डॉक्टर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। कई सालों के बाद राजप्पा जेल से बाहर आता है तो गांव वाले उसे भी चिढ़ाने लगते हैं और एक दिन राजप्पा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को जान से मार देता है। यह देखकर राजप्पा का बेटा राजप्पा को भी जान से मार देता है और फिर डॉक्टर के घर आता है। वो डॉक्टर के ऊपर भी बहुत गुस्सा होता है और डॉक्टर के साथ साथ उसकी पत्नी को भी जान से मार देता है। डॉक्टर का बेटा विश्वनाथ घर से भाग जाता है। तभी पुलिस भी डॉक्टर के घर पहुंच जाती है और वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं राजेंद्रन होता है। उसे देखते ही राजप्पा का बेटा रोने लगता है और खुद को डॉक्टर का बेटा बताकर सारा इल्जाम विश्वनाथ पर डाल देता है। राजेंद्रन भी उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद विश्वनाथ ज्योति को बताता है कि जेल से बाहर आने के बाद से ही मैं राजप्पा के बेटे को ढूंढ रहा था और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला। तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। और उस दिन विश्वनाथ के प्लान के मुताबिक ज्योति ही राजप्पा के बेटे को लेकर भूत बंगले के पास आई थी, जहाँ विश्वनाथ उसे कहता है कि बचपन में तुमने मेरे माँ बाप को मारने के बाद मेरी आइडेंटिटी ले ली थी
और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा। विश्वनाथ उसे गोली मार देता है और फिर बन जाता है अभिराम। आगे हम देखते हैं कि अभिराम डिबोरा के साथ मुंबई में होता है और यहाँ पर अभिराम का बाप रमलू भी होता है, जिसने जेल में अभिराम का एक पिता की तरह ख्याल रखा था। और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म की एंडिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं है, फिर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हिंदी में भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं।